एक सीख डुबोई जाए और डुबो करके छिड़क दे जाए ऐसे, तो छिड़कने में जितना आ जाए वो हमको मिल रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोग सुपासी, सी करते लोग सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते प्रिय लोक सुपासी, सी करते प्रिय लोक सुपासी। भगवान का स्वभाव है आनंदमय। इसीलिए हम जब कभी भी मंदिर की तरफ या कथा की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारे मन में आनंद होता है। सुबह हम लोगों ने देखा कि कलश यात्रा में कितना उत्साह था। जिस रूप की कल्पना नहीं थी उससे कई गुना अधिक, और सब बिल्कुल आनंद में प्रसन्नता के साथ, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था, किसी के चेहरे पे कोई जो है हताशा नहीं थी, कोई मुरझा नहीं रहा था। सब नाचते गाते बढ़िया प्रसन्नता से 12-1 बज गया, लेकिन फिर भी किसी के चेहरे से प्रसन्नता आनंद हटा नहीं। क्या कुछ उनको भौतिक रूप से प्राप्त हुआ कि उनको बढ़िया सा बुलाया गया हो, निमंत्रण कार्ड दे करके, या उनको बिठा के जलपान कराया गया हो कि हाँ भैया आए हो? तो बस केवल कहा गया कि भैया कलश यात्रा में आना है, और सब आए और पूरे आनंद को उन्होंने प्राप्त किया। आप वैसा आनंद अगर बांटना चाहो तो नहीं बांट सकते। कितना भी पैसा लगा लो और कितने भी लोगों के हाथ पैर पकड़ लो, लेकिन जो आनंद भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, भगवान की शोभा यात्रा में मिलता है, स्वतः ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति इस कथा का मालिक है। सब अपने आप में इस कथा के आयोजक हैं, और यही सत्यता भी है आयोजक में श्री परी माता और समस्त ग्रामवासी। तो यह आयोजन जो है ये सबका है, इसके सब मालिक हैं और सबका है, इसीलिए किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है, और इसीलिए सबको बराबर आनंद मिलेगा। आनंद में किसी की कमी नहीं होगी। अब कथा है, कथा के लिए यजमान तो किसी न किसी को बनाना ही पड़ता है। अब माता जी बैठ करके पूजा करने नहीं आएंगे, तो माता जी की जगह पे जो है नारायण मिल गए। तो जैसा नाम वैसे ही काम ना। तो ये आनंद जो है हम सबको 7 दिन तक मिलने वाला है, और आज से प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि यह सच्चिदानंद भगवान की कथा है। अच्छा, वो सच्चिदानंद भगवान करते क्या है? आगे के श्लोक में कह रहे हैं, ईशोत्पत्त्यादि हे करे, वो इस संसार की, इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति के हेतु हैं। और उत्पत्ति करने के बाद इस संसार के जो जीव हैं उनके अंदर जो ताप है, भौतिक, दैविक, शारीरिक, इन तापों का हरण करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कोई कितना भी टेंशन में हो, परेशान हो, दुखी हो, अगर वो भगवान की कथा में चला गया तो जितनी देर कथा में रहेगा उतनी देर की तो गारंटी है कि कोई झंझट नहीं। कथा के बाद फिर चाहे उठे और तुरंत रोड से ही शुरू हो जाए, पता नहीं चारा दे करके आए कि नहीं आए, गाय लगी कि नहीं लगी, पिताजी को भोजन किसी ने कराया कि नहीं कराया, लेकिन कथा में जितनी देर है
उतनी देर किसी चीज का कोई भान नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान जो भागवत पढ़ाते थे वो कहते मरने के बाद किसी को स्वर्ग मिलता हो ये हम नहीं जानते, लेकिन कथा में व्यक्ति जितनी देर बैठा रहता है वो वैकुंठ स्वर्ग उसके लिए उतनी देर तो निश्चित है। बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन उतनी देर की गारंटी रहती है भगवान की। ऐसे भगवान को श्री व्यास जी भगवान कहते हैं कि हम सब नमस्कार करते हैं। यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के पहले इसकी महिमा जाननी चाहिए। भाई हम जब तक किसी की महिमा नहीं जानेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है, तब तक उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, उसमें रुचि नहीं होगी। अब हमें पता ना हो कि परिमाता पे जाके कथा सुनने को मिलेगी तो कौन आएगा। भाई कल तो इतनी भीड़ नहीं थी यहाँ पर, आज हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ कथा हो रही, कथा सुनने को मिलेगी। तो ये इस समय की महिमा है। ऐसे इस ग्रंथ की क्या महिमा है, इस महिमा का, इस महत्व का वर्णन पद्म पुराण में व्यास जी ने किया। तो प्रारंभ में श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन, इसको सुनने से होता क्या है और क्या हुआ है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज की महिमा नहीं जानेंगे उसको सुनने में हमारी रुचि नहीं होगी। मूर्ख भी ना, अगर किसी प्रयोजन में कोई उद्देश्य सिद्ध ना हो तो प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते। मंद व्यक्ति भी जो है वो उसमें प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए श्री व्यास भगवान इसकी महात्मा का वर्णन करते हैं। यह कथा नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 88,000 शौनकादि ऋषियों के सामने सूत जी महाराज सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने एक बार संकल्प किया कि अनंत वर्षों तक एक ऐसा सत्र चलाया जाए जिसमें भगवान की कथा हो। तो भाई उस 88,000 में से किसी एक को चुनना पड़ेगा सुनाने के लिए, सब तो नहीं सुनाएंगे। तो एक जिसका चयन किया गया वो श्री सूत जी महाराज थे। सूत जी महाराज की विशेषता क्या थी कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा। वो अज्ञानता के अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान थे। इसलिए उनसे शौनकादि ऋषियों ने प्रार्थना की, हे सूत जी महाराज आप हमें आज कथा नहीं, आज कथा का सार सुनाइए। सूता क्या ही कथा सार। वो कथा का सार कैसा हो? कहते हैं मम कर्ण रसायनम, मेरे कान को जो अच्छा लगे। कई बार बात बहुत अच्छी होती है लेकिन वो बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे कांटा चुभ गया। तो कथा तो सुनाओ, लेकिन कैसी कथा जो कानों को अच्छी लगे, कानों के लिए रसायन हो, औषधि हो, वो कथा सुनाओ। तो भाई कथा सुननी है तो उनसे प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। जब तक किसी की बड़ाई नहीं करोगे तब तक उससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। तो जब किसी से कोई कार्य सिद्ध करना हो ना तो पहले उसकी 2-4 प्रशंसा करो। तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम्हारे कुल में लोग चले आए, कोई खाली हाथ नहीं गया तुम्हारे दरवाजे से, तब वो जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे ही सूत जी महाराज की जब प्रशंसा की शौनकादि ऋषियों ने, तो सूत भगवान सूत जी महाराज कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ पर बैठ गए। और कथा श्रीमद् भागवत की होनी है तो ये चर्चा पूरे विश्व में फैल गई। विश्व में क्या, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। इस कथा को देवताओं ने भी सुना, कथा होने जा रही है।
तो ये कथा नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और गंगा तट पर ऋषिकेश में श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को सुना रहे हैं और अपने गांव में गोकर्ण जी धुंधकारी को सुना रहे हैं। एक कथा 3 जगह चल रही है, मुख्य रूप से 3 जगह ये कथा चल रही है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य की भूमि पर सुना रहे हैं और श्री सुखदेव भगवान ऋषिकेश गंगा जी के तट पर आनंद घाट पर परीक्षित जी को सुना रहे हैं और गोकर्ण जी अपने भाई धुंधकारी का उद्धार करने के लिए अपने गांव में सुना रहे हैं। यह कथा कैसी है? कहते हैं इस कलयुग के त्रास को खत्म करने वाली। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम् शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। कलयुग में काल रूपी व्याल जो है सबको खाया जा रहा है। काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी व्याल का लोग ग्रास बनते जा रहे हैं। समय उनको दिन प्रतिदिन निगल रहा है। भाई हमारा जब से जन्म हुआ तब से आज तक हमारा समय जा ही तो रहा है। कितना समय बीत गया, तो हम इस काल रूपी व्याल की ग्रास में निरंतर जा रहे हैं और पता किसी को नहीं चलता। अच्छा बताओ, सबको अपने जन्म की तारीख याद होगी, डेट ऑफ बर्थ पता होगा नहीं? उसके बाद विवाह की भी तारीख याद होगी, तब ना शादी की सालगिरह मनाते, एनिवर्सरी। और किसी की बढ़िया सर्विस लग गई हो तो अपने सर्विस की भी तारीख याद रखता है कि हमारी ज्वाइनिंग फलानी डेट को फलाने समय में हुई। लेकिन क्या किसी को यह पता है कि हमारे सिर का पहला बाल कब सफेद हुआ? पता है किसी को? कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है ना, हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे बचपन से किशोरावस्था आई, किशोरावस्था से युवावस्था आई, युवावस्था से फिर प्रौढ़ हुए, फिर प्रौढ़ होने के बाद वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे। इस काल के ग्रास में जीव जा रहा है। तो सारा जीवन इसका ऐसे बीत जाता। जन्म हुआ, 5 साल तक खूब खेले कूदे, फिर मम्मी पापा ने जो है 5 किलो का बैग ला दिया पीठ पे। अब बेचारा वो कम से कम 15 से 20 साल ढोएगा, घर ही में गधा बना देते हैं। कहते हैं बना रहे हैं इसको, हम कलेक्टर बनाएंगे, डीएम बनाएंगे, एसपी बनेंगे। लेकिन भार ढोने की आदत घर से शुरू हो जाती है। और अब तो 5 साल का भी इंतजार नहीं होता, 2-3 साल में ही कहते हैं फ्यूचर प्ले। घर में खेलने की जगह नहीं, स्कूल में खेलेगा बच्चा। उसके बाद फिर बेचारा वो 25-30 तक पढ़ाई करता है। उसके बाद फिर 2-4-5 साल नौकरी में परेशान होता है। नौकरी मिल गई तब कहीं 40 तक शादी होती है, फिर 50 के बाद उसका बुढ़ापा शुरू। 10 ही साल में सारा काम खत्म। और आजकल की अगर औसत आयु देखी जाए तो जीव की लगभग 70 से 80 के बीच की। 100 वालों का दर्शन नहीं होगा। तो शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि हे सूत जी, इस काल रूपी व्याल का ग्रास यह संसार बना जा रहा है, तो इससे कुछ हमको शांति मिले, हमारा कल्याण कैसे हो, इसके लिए आप हमें
श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भास्करम, ऐसा श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनाइए जिसको श्री सुखदेव जी ने कहा। वह कथा हम सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कथा को प्रारंभ ही किया था कि देवताओं को खबर लग गई कि अरे पृथ्वी लोक पे तो कथा होने जा रही है, तो ये कथा हमको कैसे मिलेगी। तो देवता बड़े बुद्धिमान होते हैं, देवता बड़े बुद्धिमान होते हैं। सकार्य कुशला सुरा, देवता जो होते हैं अपने काम को करने में बड़े कुशल होते हैं। सोचे कि चलो चलते हैं और सुखदेव भगवान से कहेंगे कि ये कथा हमको दे दो, और तुम्हारा चेला जो ये 7 दिन में मरने वाला है ना, इसको ये अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएगा। भाई जब कुछ लेने जा रहे हैं तो कुछ हमको खाली हाथ जाएंगे तो कहां मिलेगा। देवताओं को सब कुछ तो सुलभ है, लेकिन भगवान की कथा और भगवान का सत्संग नहीं सुलभ। वो केवल इस मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो सकता है, इस पृथ्वी पर ही सुलभ। देवता क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पुण्य हो गया तो देवता बन जाते हैं, और देवता स्वर्ग में रहते हैं। तो स्वर्ग का नियम ये है कि वहां आपको बढ़िया सुंदर सा पोशाक मिल जाएगी, विमान मिल जाएगा, भूख प्यास लगती नहीं है, और बढ़िया सुंदरियां मिल जाती हैं। उन्हीं के साथ में वो अपना आनंद करते रहते हैं, और जैसे ही उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर धक्का मार के भगा दिए जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद वो फिर इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो वो देवता बेचारे ताकते रहते हैं कि हमको भगवान की कथा मिल जाए। तो बड़ी योजना करके देवराज इंद्र बढ़िया सुंदर सा अमृत कलश लेकर के और श्री सुखदेव भगवान के सामने आए। सुखदेव भगवान से कहा कि आप जो कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं वो कथा आप हमें दे दीजिए, और आपके परीक्षित को सर्प डसेगा, ये मरने का भय है, तो अमृत पी ले तो अमर हो जाएंगे। सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवः तत्र समागता, आ गए सुधा घड़ा को लेकर के अमृत के। सुखदेव भगवान ने देखा ये देवता तो बड़े मूर्ख हैं, ये अपने अमृत की तुलना भगवान की कथा से कर रहे हैं। अच्छा, अमृत तो सब देवताओं ने पिया, फिर वो मर क्यों जाते हैं। देवराज इंद्र हैं, जब तक उनका पुण्य है तब तक रहेंगे, उसके बाद तो उनको पतन होनी है। अमृत पान कर रखा तो क्यों गए। तो उस अमृत की परिभाषा ऐसे समझिए कि मतलब चिरकाल तक जीवन उनको मिलेगा, लेकिन वो अमर हमेशा ही देवता बने रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि देवता बड़े होशियार हैं, अगर ये ईमानदारी से कथा सुनने आए होते तो इनको कथा सुनाया जाता बैठा करके 7 दिन तक। लेकिन इनकी भावना क्या है कि अमृत ले लो और कथा दे दो। ये अच्छे भाव को नहीं, अहंकार से आए हैं, इसलिए इनको ये कथा मिलने वाली नहीं है। उनकी हंसी कर दी। सुखदेव भगवान ने कहा कि कहां कांच और कहां मणि, कभी तुलना हो सकती है। अरे तुम्हारे अमृत को पी करके भी लोग मर गए, और ये कथा रूपी अमृत ऐसा है इसको न जाने अनादिकाल से लोग पीते ही चले आ रहे हैं।
तब कथामृतम तप्त जीवनम। इस अमृत को हम तुम्हारे कथामृत को तुम्हारे मंथन वाले अमृत से तुलना करके नहीं दे सकते। जाओ, डांट करके भगा दिया मकर। अब देवता गए ब्रह्मा जी के पास, प्रणाम किया, बोले पितामह बड़े आश्चर्य की बात है, हम अमृत लेकर के मृत्युलोक पर गए थे पृथ्वी पर, तो हमें वहां भागवत की कथा इस अमृत के बदले नहीं मिली। क्या भागवत की इतनी बड़ी महिमा है कि अमृत भी उसके समान फीका है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हो सकता है भाई, लेकिन हमने ऐसा नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बात सुनी कि देवताओं की हंसी उड़ा करके उनको भगा दिया गया है, तो ब्रह्मा जी ने अपना मस्तिष्क का प्रयोग किया कि चलो इसकी तुलना की जाए। अगर भागवत की इतनी महिमा है कि उसके सामने अमृत भी बेकार है, तो आज इसको तौलेंगे कि कितना मूल्यवान है। तो एक तरफ संसार के जितने भी सदग्रंथ थे, पुण्य थे, उनको रख दिया गया और एक तरफ श्रीमद् भागवत रख दी गई। तब जो दृश्यमान हुआ, सबकी आंखें खुली रह गई। क्या हुआ? लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। बाकी जितनी वस्तुएं थी वो सब लघु हो गई और श्रीमद् भागवत भारी हो गई, गुरु हो गई। तब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि नहीं नहीं देवताओं, सुखदेव जी ने तुम्हें इसीलिए वापस कर दिया है, इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। तुम्हारा अमृत तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसी महिमा इस ग्रंथ की है। ये केवल एक पुस्तक मात्र नहीं है कि आप 200-500 रुपए में खरीद लाए तो भागवत की पुस्तक आपके घर में रखी है। ये भगवान
भगवान का स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म तो होता ही होता है, लेकिन भगवान जब अपने धाम को प्रस्थान करने लगे तो अपने दिव्य स्वरूप को इस भागवत जी में समाहित कर गए। इसीलिए हम लोग आरती करते हैं तो भागवत भगवान की करते हैं। ये ग्रंथ जो है ये भगवत स्वरूप है, ये भगवान श्री कृष्ण का स्वयं स्वरूप है। इस ग्रंथ को 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कहते हैं कि 7 दिन में सुनने की प्रथा जो है वो देवर्षि नारद जी ने बताई। देवर्षि नारद जी ने 7 दिन भागवत जी का श्रवण किया, तब से ये 7 दिन सुनने की परंपरा प्रारंभ हो गई। अब ये बात जब सुने तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। देवर्षि नारद जी तो कहीं एक क्षण से ज्यादा रुकते नहीं। वो तो जो है गौ दोहन मात्र, केवल जितनी देर में गाय दुही जाए ना उतनी देर एक दरवाजे पे रुकते हैं। तो 7 दिन बैठ करके कैसे सुने? अच्छा सुने तो फिर वक्ता कौन था? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार बद्रिकाश्रम के क्षेत्र में एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायातः ददृशु तत्र नारदम्। एक बार बद्री नारायण के क्षेत्र में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। महात्माओं का और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता। अगर वो धन के लोभ में विचरण कर रहे हैं तो फिर वो महात्मा नहीं। वो जो विचरण करते हैं तो केवल जीव का कल्याण करने के लिए। हाँ, भगवान ने शरीर दिया है, उदर की पूर्ति होनी है, तो बस जितना उदर में आ जाए उतना ही। तो ये चारों सनत कुमार जो हैं ये हमेशा भगवान की ही कथा में लगे रहते हैं। चारों भाइयों का ऐसा तालमेल है कि एक कथा करता तो 3 सुनते हैं बदल बदल के, और हमेशा जिह्वा पर एक ही नाम रहता, हरिः शरणं नित्याम एसाम मुखे वचः। और इनके मुख से कुछ व्यर्थ नहीं निकलता। ऐसे सनकादियों ने देवर्षि नारद जी को कथा सुनाई। इन महात्माओं का जीवन ही भगवान की कथा है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी इस पृथ्वी लोक पर विचरण करते करते बद्रिकाश्रम की ओर गए। तो देवर्षि नारद जी और शनकादिक भाई हैं, ब्रह्मा जी के ही पुत्र है, मानस पुत्र है। सनकादियों की आयु हमेशा 5 वर्ष की रहती है वो पूर्वजों के भी पूर्वज। सनकादिक जो है वो नारद जी से भी बड़े हैं, भगवान शिव से भी बड़े हैं, लेकिन उनकी आयु कितनी रहती है? केवल 5 वर्ष के रहते हैं, और है पूर्वजों के भी पूर्वज। आजकल हम लोग जब चिढ़ जाते हैं बच्चों से कहते नहीं तुम हमारे बाबा हो कि बाप हो कि नाना हो, ऐसे समझ लो कि वो है तो देखने में 5 वर्ष के गोपिन धारण किए हुए, लेकिन है पूर्वजों के भी पूर्वज। तो उनके सामने देवर्षि नारद जी आए। रेखाएं नजर आ रही हैं, इनको किस चीज की आवश्यकता पड़ रही जिसकी पूर्ति नहीं हुई तो दुखी हैं? उन्होंने पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे ब्राह्मण, इतने दीन क्यों दिखाई पड़ रहे हो? क्या चिंता है? कुतश्चिंता।
धनवान का धन छिन गया हो। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे किसी धनवान का धन छिन गया हो। यथो यथो जन्म, क्योंकि महात्मा के चेहरे पर ऐसी मुरझाई अच्छी नहीं लगती। महात्मा तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भाई उनको ना आने की प्रसन्नता रहती है और न जाने का दुख रहता है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सब में समान रहते हैं। भाई आया तो भगवान ने दिया और गया तो भगवान का गया। उनका अपना तो कुछ होता ही नहीं है। जो कुछ है सो ठाकुर जी का है। लेकिन देवर्षि हमें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत चिंता में हो, जैसे किसी का धन चला गया। और संतों का धन भगवान का नाम होता है और किसी चीज को लेकर के परेशान नहीं होते। साधु का जिस दिन भजन न बने समझो उसका आज सब कुछ बिगड़ गया। मतवाली मीराबाई जी ने एक पद में बहुत सुंदर गाया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु, वस्तु
नारद जी, आपके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। भाई संतों का लोग दर्शन इसलिए तो करते हैं कि हमारे पाप क्षीण हो जाए। देवर्षि नारद जी ने कहा, अच्छा आपका नाम क्या है? कहते हैं, अहम भक्तिर इति ख्यातः, मैं भक्ति महारानी हूं। और ये जो वृद्धावस्था में तो युवक पड़े हैं ना, इमो में तनयो मतो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनकी अवस्था ऐसे कैसे? कहते काल योगेन जर्जरो, इस कलयुग के प्रभाव से ये ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। भक्ति तो जवान है, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को चले गए। आप कहोगे भक्ति तो एक भावना का नाम है कि हम लोग भजन करते कीर्तन करते कहते भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हर वस्तु की, हर भावना का एक देवता होता है। जैसे भक्ति है तो उसकी एक अधिष्ठात्री देवी है जिनका स्वरूप है, अवस्था है। जैसे हिमालय है तो हिमालय पर्वत तो है ही, लेकिन हिमालय पर्वतों के राजा भी हैं। उनका शरीर भी है, वो राजा है, उनका विवाह मैना से हुआ, तब ना मैनाक का जन्म हुआ। तो हमारे यहां देवताओं में अधिवास चलता है। भाई हम कोई गाड़ी घोड़ा खरीद के लाते हैं तो हम उसको दुकान से लेकर के आए, बाजार से लेकर के आए, लेकिन हम सबसे पहले उसकी पूजा करते हैं। पूजा किस चीज की करते हैं? उसके एक अधिष्ठात्री देवता हैं, कहते हैं विश्वकर्मा भगवान। जितने भी उपकरण हैं इनके अधिष्ठात्री देवता विश्वकर्मा भगवान। ऐसे ही हर वस्तु के अधिष्ठात्री देवता होते हैं। आज भक्ति महारानी उसी स्वरूप में है। भक्ति महारानी ने कहा, देवर्षि नारद जी, मेरी दशा इस कलयुग में बहुत खराब है। मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई और भ्रमण करते करते आई गुजरात में, मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन फिर गुजरात के आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं वृंदावन को आई, तब वृंदावन में भगवान की लीला हुई थी। उसकी कृपा से मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बालक ये बूढ़े हो गए। अब जिस मां के बालक बूढ़े हो जाएं और मां जवान रहे, उसकी क्या दशा होगी? भाई माताजी तो युवती हैं और बच्चे बूढ़े हो गए, उसको चिंता तो होगी ही होगी। देवर्षि नारद जी, आप मेरी इस चिंता को दूर कीजिए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा। अरे आप तो भक्ति महारानी हैं, भगवान आपके अधीन रहते हैं। आप अगर किसी नीच के घर में भी चली जाए ना, तो भगवान को जाना पड़ता है। तो आपके दुख को क्यों नहीं दूर किया जाएगा? हम सब प्रयास करते हैं। और कलयुग की तो इतनी महिमा है कि जो अन्य युगों में नहीं होता था सरलता से, वो कलयुग में मिल जाता है। अन्य युगों में लोग तपस्या करते थे कई हजार वर्ष तक, समाधि लग जाती थी। महाराज शरीर में दीमक लग जाए समाधि करते करते। वो फल कलयुग में बहुत सरलता से मिल जाता है। कैसे? केवल भगवान के नाम संकीर्तन से। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। केवल भगवान का कीर्तन करने से वो फल मिल जाता है। इसलिए
आप चिंता न करें, मैं आपके इस दुख को दूर करूंगा। भगवान श्री कृष्ण का नाम जो जपते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम गमिष्यति। केवल भगवान के स्मरण से ही दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए आप चिंता न करें, मैं पूरा प्रयास करता हूं। अब महाराज देवर्षि नारद जी ने उन ज्ञान वैराग्य के कानों में मंत्र बोलना शुरू किए। जब तक भगवान के नाम की ध्वनि जाती है, थोड़ा सा चेतना आती है, जैसे ध्वनि बंद हुई फिर मूर्छित हो गए। अब ये कोई उचित उपचार तो है नहीं कि हमेशा खड़े रहेंगे और कीर्तन करते रहेंगे। सोचा जाओ वेदों को कहा जाए, वेदों को सुनाया ज्ञान वैराग्य को, कोई असर नहीं हुआ। गीता पाठिर मुहुर्मुहु, गीता सुनाई कई बार, लेकिन ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आ रही। अब तो नारद जी ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं ये प्रण करता हूं। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सभी लोग तो भोजन करके आए हैं, सभी लोग भोजन नहीं किए हैं। आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे हमको भी करना है, हमको आवाज नहीं दे। तो एक बार प्रेम से सभी लोग जोरदार जयकार लगाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देवर्षि नारद जी ने प्रण कर लिया, लेकिन अथक प्रयास करने के बाद भी ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आई। तब एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि सत्कर्म करो। नारद जी को एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि सत्कर्म करो। अब नारद जी ने सोचा कि सत्कर्म क्या है। बहुत परिश्रम किए बुद्धि का, लेकिन जो है सत्कर्म को समझ नहीं पाए। सोचे चलो महात्माओं से पूछते हैं सत्कर्म क्या है, लेकिन जो नारद जी को नहीं पता दूसरा महात्मा कहां से बताएगा। अब नारद जी महात्माओं की कुटिया में जाते तो महात्मा बहाना बना रहे थे, कहते आज मौन है। कोई महाराज सुनता देवर्षि नारद जी आ रहे हैं, सत्य में पूछ रहे तो आश्रम ही छोड़ के भाग जाता। अरे कोई संसार का जीव हो तो उसको समझाया जा सकता है, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनको सत्कर्म हम बताएंगे। ऐसे घूमते घूमते जब बद्रिकाश्रम पहुंचे तब वहां पर शनकादिक मिले, और उन शनकादियों ने देवर्षि नारद जी से पूछा, मां चिंताम कुरु देवर से हरिश्चित्तम समाहा। हे देवर्षि नारद जी, आप चिंता न करें, हम बताते हैं सत्कर्म क्या है। श्रीमद्भागवतालापः सतुगीति सुकाधिवी। श्रीमद्भागवत की कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है।
जिसको श्री सुखदेव भगवान ने गाया है। इस सत्कर्म को करने से तो क्या ज्ञान वैराग्य प्रबुद्ध हो जाएंगे? बोले हाँ, बिल्कुल प्रबुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि ये भागवत जो है ये कोई साधारण नहीं है, ये वेदों का फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेदों का फल है। नारद जी ने कहा सारे वेद सुना के आए कान में, कोई असर नहीं हुआ। जब वेदों का कोई असर नहीं हुआ तो फल से क्या होगा? जनरेटर को चलने दें, घंटा वृंदावन बिहारी लाल देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे भ्राताश्री, आप कह रहे हैं वेदों का फल जो है वो भागवत इनको सुनाऊंगा तो मैं सारे वेद सुना के आ गए, चारों वेद सुनाया, पंचम वेद महाभारत भी सुनाया, उनको कोई फर्क नहीं हुआ, तो ये कैसे विश्वास हो जाए कि उसके फल से हो जाएगा? तो सनकादियों ने समझाया कि आपने वेद सुनाए हैं ना, और ये भागवत क्या है? ये वेदों का फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भाई